हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और ये वीडियो है गुरु पूर्णिमा स्पेशल। आपके गुरु की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, इसलिए ये वीडियो रहेगा। अब बहुत सारे लोगों के गुरु होते हैं जिन्होंने दीक्षा ली है या फिर किसी गुरु से जुड़े हैं जिनसे वो हमेशा गाइडेंस लेते हैं, उनका ज्ञान फॉलो करते हैं। और बहुत सारे लोगों की सिचुएशन ऐसी भी है कि उन लोगों के गुरु अभी फिजिकल बॉडी में नहीं है, ऐसा भी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु की तलाश में है। मेरे पास रीडिंग में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे गुरु मुझे कब मिलेंगे, कौन है, मैं कैसे पहचानूं, यानी पता नहीं है कि उनके गुरु कौन है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दत्त महाराज या फिर उनकी प्रणाली से जो भी गुरु आते हैं तो उन्हीं को डायरेक्टली गुरु मान लेते हैं, या फिर यूनिवर्स को ही कोई अपना गुरु मान लेता है। तो अगर आप भी ऐसे हैं, आप अभी आपके गुरु से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, किसी भी वजह से हो सकता है, उस टाइम भी आपके लिए हेल्पफुल है। या फिर आपको पता नहीं है आपके गुरु कौन है, या फिर आपके पास में फिजिकल बॉडी में कोई गुरु नहीं है या फिर आप यूनिवर्स को गुरु मानते हैं, तो ऐसी सारी सिचुएशन में आप लोगों के लिए वीडियो रहेगा। यानी आपके गुरुओं की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे। सिंपल ऑप्शंस है यहाँ पे, आपको सिर्फ कोई भी एक इसमें से चूज करना है जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है या फिर यहाँ पे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। आंखें बंद करनी है, अपने गुरुओं को याद करना है। आपकी कोई स्पेसिफिक सिचुएशन हो सकती है या फिर जनरल सिचुएशन है, उस वक्त प्रे करना है और उसके बाद में आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करे वो चूज करना है। तो यहाँ पे 3 पाइल है। पहला है, आप नंबर से चूज कर सकते हैं, या फिर ये द क्रिस्ट 44 नंबर। दूसरा है सोल सेटिस्फैक्शन 34। 3 नंबर है 13 ऑनेस्टी। आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी ऑप्शन है, वो आप लोगों को चूज करना है और अपना पाइल देखना है आपके गुरुओं की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज क्या है। चलिए, जिन्होंने 1 नंबर चूज किया था या फिर ये क्रिस्ट का कार्ड है 44 का, वो चूज किया था, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है आपके गुरु की तरफ से। अगर आप पहली बार आए हैं या फिर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और नोटिफिकेशन का बेल भी आप लोगों को क्लिक करना है और वीडियो को शेयर करना है, लाइक भी करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग राह देखते होते हैं, उन्हें कोई राह नहीं मिलती। हो सकता है आप एक मीडियम बने। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपके गुरु क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने भी ये 1 नंबर का ऑप्शन चूज किया है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके गुरु अभी फिजिकल बॉडी में यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब आपके गुरु थे आपने उनके साथ में समय बिताया है, उनकी गाइडेंस फॉलो की है और काफ़ी लंबे समय तक आप अपने गुरु के साथ में रहे या फिर उनकी गाइडेंस आपने फॉलो की। यानी ऐसा नहीं है कि नया नया आपको कुछ पता चला है और मुझे गुरु चाहिए ऐसा कुछ कर रहे, ऐसा नहीं है। लंबे समय से आप गुरु शिष्य प्रणाली में हैं और आपके गुरु ऐसे थे जो सर्वधर्म समभाव सिखाते थे और जानवरों से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो गुरु है वो हाई क्वालिफाइड रहे हो, यानी एजुकेशन उनका बहुत ज़्यादा हुआ है और बाल लंबे हैं उनके।
और बहुत सारी एनर्जीज उनके आसपास में रहती है जो कई बार आप लोगों ने महसूस की होगी। तो आपके गुरु का यहाँ पे आप लोगों को मैसेज क्या है? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल है कि कोई एक सिचुएशन सिर्फ मेरे लिए क्यों है, यानी कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। मुझे जो भी बताया गया वो सारी चीज़ें मैंने की, गुरु ने जो बताया वो सब कुछ फॉलो किया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में है और आप कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी चीज़ों को बदलना है या फिर सिचुएशन को आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कंट्रोलिंग नेचर में आप आ गए हैं, सब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके गुरु आपको इस गुरु पूर्णिमा पे बताना चाहते हैं, स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं, यानी आपको पूरी तरह से सरेंडर होने के लिए कहा जा रहा है। आपके गुरु आपको कहते हैं सरेंडर कर दीजिए। आपके जो भी गुरु है, आपको विश्वास है ना उन पे, उनके पास में सारी चीजें, सारे दुख दर्द, सारे टेंशन, स्ट्रेस, सब कुछ, बुरी यादें, जो भी सिचुएशन चल रही है उन्हें सरेंडर कर दीजिए। अगर उन पे आपका पूरा विश्वास करते हैं तो सरेंडर कर दीजिए। ये आपको आपके गुरु बता रहे हैं, यानी बार बार वो रिपीट नहीं करना है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। नहीं, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए अपने गुरु के पास। दूसरा है, आप अद्वितीय हो, आपका सफर अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। जब आपके गुरु आपके साथ में थे शायद तब भी शायद उन्होंने आपको कहा होगा कि दूसरों से तुलना मत करो, तुम्हारी जिंदगी अलग है, दूसरों की अलग है। और सच में आप अलग है। आप एंजल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते होंगे, हो सकता है आपने टेलीपैथिक एनिमल नेचर कम्युनिकेशन भी सीखा है। कोई कोई यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग सीखने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है उससे, यानी वो नहीं कर पा रहा है रीडिंग, कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है। एनिमल्स के साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन है, एंजल्स के साथ में कनेक्शन दिख रहा है, लेकिन आकाशिक रीडिंग नहीं पॉसिबल हो रहा। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कई कई बार दूसरों की कॉपी भी करते हैं हम लोग। तो कोई कोई है यहाँ पे, इसलिए उनको भी आपको गुरु बता रहे हैं आपका खुद का रास्ता अलग है। दूसरों के साथ में जुड़ने की कोशिश मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए। तीसरा है जीवन की पुस्तक, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। यानी अभी आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किलें बनी हैं या फिर लग रहा है कि ये सिचुएशन नहीं खत्म हो रही है या फिर पता नहीं चल रहा अभी क्या करूं, तो आपके गुरु आपको ये अश्योर कर रहे हैं कि जिंदगी ऐसी है। कोई टाइम आएगा जो बुरा है, डिफिकल्ट है, और कोई समय आएगा जो अच्छा है, लेकिन कोई भी फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है। अगर अभी बुरा टाइम चल रहा है तो वो बदलेगा जरूर और उसके बाद में अच्छा टाइम भी आएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकती है, आपका मूलांक भाग्यांक 44 हो सकता है या फिर 48 हो सकता है, या फिर आप लोगों को सिंक्रोनिसिटी हो रही है 444 444 की, ये हो सकता है। आप अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं। आपके पास में क्रिस्टल्स भी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्रिस्टल के एंजल्स, क्रिस्टल्स। आगे का मैसेज देखते हैं आप लोगों के लिए। रिफ्लेक्शन, सी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योरसेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन हु मिरर योर हिडन सेल्फ। देखिए, सरेंडर का कार्ड दोबारा है, पहले भी आया था 2 बार। सरेंडर, यू नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विद लाइफ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। कि ये मैसेज पहले ही बता दिया है कि आपको आपके गुरु जो है वो सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ईगो बढ़ गया है आप लोगों में, शायद इस वजह से कि मैंने बहुत ज़्यादा गुरु सेवा की है, मैंने बहुत सारे मंत्र जाप किए हैं, या फिर पारायण बहुत सारा किया है, बहुत सारे स्तोत्रों का पठन किया है,
और इस वजह से हो सकता है, या फिर इसी तरह की चीज़ें हो सकती है, उससे ईगो बढ़ गया है आप लोगों में। तो आपके गुरु यही बता रहे हैं आप लोगों को। और जो आपको सामने से प्रॉब्लम हो रहा है, इंसान कोई ना कोई तो इंसान होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, वो आपके अंदर के प्रॉब्लम को दिखा रहा है, मिरर कर रहा है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपको बताया जा रहा है कि ये आपका इशू है और इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, यानी ये आपका दोष है, वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ये आपको बताया जा रहा है। और जैसे ही ये सारी चीज़ें, ये सारे बदलाव आप अपने अंदर करने लगते हैं, आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुलेगा। जो भी अभी बंद लग रहा है, प्रॉब्लम लग रही है, नया दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके गुरु आपको सपनों में आके दर्शन दे, या फिर अभी आपके गुरु है तो सामने से वो आपको कांटेक्ट करे, आपको कुछ बताए। भले ही आपने अभी तक कोई बात नहीं की, लेकिन उनसे बात हो, आपके सारे सवालों का जवाब उन्हीं के आवाज़ में डायरेक्टली उन्हीं से कुछ सॉल्यूशन मिले। या फिर जिन्हें गुरु नहीं है, उन्हें कोई, उनके गुरु कौन है वो मिल जाए, स्पिरिट गाइड्स मिल जाए, यानी जो चीज़ें बंद पड़ी है वो सारे रास्ते आपके गुरु खोलने वाले। लेकिन आपको जो बताया गया है वो आपको करने की ज़रूरत है। आप लोग बताएगा किसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया था, या फिर सोल सेटिस्फैक्शन, देखते हैं आपको आपके गुरु क्या बताना चाहते हैं इस गुरु पूर्णिमा पे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस करना है। जिन्होंने ये 2 नंबर चूज़ किया है, आपके डेट ऑफ बर्थ में केतु बहुत, यानी आपकी ज़िंदगी में केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। डिटैचमेंट, डिसअपॉइंटमेंट्स, डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट, आपका क्रेडिट कोई और लेके जाता है, ये चीज़ें बहुत है आपकी ज़िंदगी में। पेनफुल मेमोरीज बहुत है, सैडनेस बहुत ज़्यादा है, ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप इश्यूज, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भरी पड़ी है। लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप ऐसे हैं कि अभी जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगता है वहाँ से आप दूर जाना पसंद करते हैं। फिर चाहे वो रिश्ता हो या फिर कोई काम हो, अगर आपको वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, आप छोड़ देते हो उसे। आप खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख रहे हैं, खुद के अंदर जाना आप सीख रहे हैं। आप मेडिटेशन है, हीलिंग है, या फिर फैमिली कॉन्स्टलेशन है, ग्रुप हीलिंग है, इस तरह की बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं। और जैसे सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम करना, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं। आप लोग बताइएगा ये 2 नंबर वाले, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। आपका भाग्यांक मूलांक 3, 4 या फिर 7 हो सकता है। आपको सिंक्रोनिसिटी भी होती होगी 7 नंबर की, जैसे 7 7 777 या फिर 1616, 2424 या फिर 2442, इस तरह के आपको दिखते होंगे नंबर सिंक्रोनिसिटी। रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आप सेपरेट हुए हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपकी एज ज़्यादा है जिन्होंने ये फाइल चूज़ किया है। और किसी भी तरह के दिखावा आपको अभी पसंद नहीं है, दिखावे में नहीं आते हैं। बाल सफ़ेद हो गए तो हो गए, मुझे उन्हें कलर नहीं करना है, यानी जो है जैसा है एज इट इज़ उसे रख रहे। बताइएगा आप लोग। तो आपके गुरु आपको क्या बताना चाहते हैं?
अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे। केवल इसका ध्यान रहे कि वे आपको नियंत्रित ना कर पाए। देखिए, पहला कार्ड ही है, डिटैचमेंट का कार्ड है, और आपको आपके गुरु दोबारा से सिखा रहे हैं कि डिटैच होना यानी कोई रिलेशनशिप से, सिचुएशन से भागना नहीं। जैसे कि बहुत सारे रिश्ते कार्मिक होते हैं, और जब टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो बहुत बार लोग, सॉरी पता नहीं हिचकी आ गई, इस हिचकियाँ मुझे आती नहीं है, बहुत रेयर है। चलो, डिटैचमेंट यानी बहुत बार कार्मिक रिलेशनशिप में ये होता है कि लोग भागने की कोशिश करते हैं, या फिर जैसे जॉब में परेशान किया जा रहा है तो जॉब छोड़ दो, रिजाइन कर दो, दूसरा ज्वाइन कर लो, या फिर रिलेशनशिप में है पार्टनर को छोड़ दो, दूसरा कोई पर्सन देख लो। तो ऐसी अगर सिचुएशन में है आप और ऐसी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपके गुरु आपको बता रहे हैं ये डिटैचमेंट नहीं है, इसे भागना कहते हैं। आपको जब तक उसका कर्म है वो कर्म तो क्लियर करना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते। हाँ, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो सिचुएशन से जो चीज़ें बन रही है, जो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, वो आपको कंट्रोल ना कर सके। यानी बहुत बार होता है ना, मेरा झगड़ा हो गया किसी से, मेरा मूड खराब है, उसने ऐसा बोल दिया, मेरा मूड खराब है। ऐसे नहीं, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो वो सिचुएशन आपको कंट्रोल कर रही है, तो ऐसे नहीं होने देना है। आपको ये सुधारने के लिए आपको गुरु बोल रहे हैं, डिफिकल्ट होता है, टाइम लगता है, इस पे बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। जब आप डिसाइड करते हैं तो टाइम देके इस पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरा है 3 से कट, क्लियर, कैंसिल। अपनी स्मृतियों, परेशानियों और चिंताओं को छांटे, निर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए। जो पुरानी चीज़ें हैं, पेनफुल मेमोरीज है, एक्सपीरियंसेस है, उन्हें पूरी तरह से हटाने के लिए भूला जा रहा है। आपके गुरु बता रहे हैं जो भी ऐसे पेनफुल सिचुएशन है उन्हें निकाल दीजिए। आप इसके लिए स्विच वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैंने अलग अलग थेरेपीज बताई है अलग अलग वीडियोस में। पानी का है और बहुत सारे, तो आप वो वीडियो में भी देख सकते हैं, वो तरीके अपना सकते हैं। बहुत कुछ भर के रखा हुआ है आपने, यानी कंप्लेंट है मेरे साथ ऐसा ही होता है, ये होता है, वो होता है, तो वो आपको आपके गुरु बता रहे हैं कि वो खाली कीजिए चीज़, वो बर्तन खाली कीजिए जिसमें आपने भर जैसे सिस्टम के ड्राइव में अगर आपने बहुत सारी फाइल्स भर के रखी हुई है, वो तो फाइल्स है ही, लेकिन बहुत बार जैसे टेम्पररी फाइल्स क्रिएट होती है, मोबाइल में भी कैश डेटा क्रिएट होता है, अगर वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सिस्टम का, मोबाइल का ऑपरेटिंग स्लो हो जाता है, हैंग होने सारी चीज़ें होती है। तो वैसे ही आपको ये बोला जा रहा है, आपने ऐसा कुछ भर के रखा है उसे निकालिए, बहुत भरा है आपने। तीसरा है उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। हो सकता है आप साईं बाबा जी को फॉलो करते हैं, उनकी उदी आपके पास में हो, या फिर आपके गुरु के पास से कुछ दिया होगा है, लेकिन आपके पास में किसी का भी हो, गुरु के पास का हो या फिर कोई और भगवान के पास का, लेकिन है, उसका इस्तेमाल कीजिए। शायद आप भूल चुके हैं, लिया था, इस्तेमाल नहीं किया, आपको बोला जा रहा है कि उसका इस्तेमाल कीजिए। आपके अगर हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे, या फिर एक्चुअल हेल्थ इशू नहीं भी है, लेकिन ये सारी इतनी सारे मेंटल सिचुएशन की वजह से हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, तो वो भी उदी की हेल्प से कम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ascension. Your soul is evolving to higher states of consciousness. You are ready for this. Fruition, your rest assured, your dreams and visions will come to fruition. देखिए, आप अगर मैंने बताया ना कि कोई ऐसे मेडिटेशन है, या फिर टेलीपैथी है, या फिर कोई चीज़ आप मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो आप सही रास्ते पे है, उसमें तो आप पक्का ग्रो करेंगे ही। आपकी एनर्जी
इवॉल्व हो रही है, आपका एसेंशन हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो भी आपको विजन्स आ रहे हैं, सपने आते हैं, वो भी आपके साइन से दे रहे हैं कि आप सही रास्ते पे हैं। आप जो अचीव करना चाहते हैं, जहाँ पे जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप स्पिरिचुअली जाएंगे। लेकिन ये इतना सारा कचरा जो आपने भर के रखा हुआ है, उन्हें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे ये मैंने यहाँ पे बताया, ये सब कुछ लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। जो चीज़ें आपकी आत्मा को अच्छी नहीं लगती, उन्हें क्यों आपने इतना संजो के रखा हुआ है, छोड़ दीजिए, उन्हें निकाल दीजिए। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, जिन्होंने 3 नंबर या फिर ये ऑनेस्टी का कार्ड चूज किया था, देखते हैं आपके गुरु आपको गुरु पूर्णिमा के अवसर पे क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ आते रहते हैं चैनल पे। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। जिन्होंने ये चूज किया है 3 नंबर का पाई, आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 4 हो सकता है, 1, 3, 4 हो सकता है। आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी 111, 11, 11, 44, 444, 1331, इस तरह की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। और किसी की शादी ब्रेक हुई है या फिर मैरिड लाइफ में कोई भूचाल ज़रूर आया है, जैसे कोई थर्ड पर्सन है। ऐसे सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप लोग बताइएगा। देखते हैं आप लोगों के लिए आपके गुरु क्या मैसेज देना चाहते हैं। दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से उसका सामना कीजिए। यहाँ पे आप जो भी सिचुएशन रही है, जो भी सच आपको पता चला है, तो वो सिचुएशन से आप दुखी नहीं हैं। आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यानी ये सच है, ये मानने के लिए आप रेडी ही नहीं है, और उस वजह से आप पेन में हैं, दर्द में हैं। तो जब तक हम लोग चीज़ों से भागते रहते हैं, हमारा डर, दुख बढ़ते जाते हैं। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि दुखों का सामना कीजिए। है जो चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, एक्सेप्ट कीजिए। जब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तभी उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं। भागते रहेंगे तो हमेशा भागते रहेंगे। वो हमारे, आपने जैसे विक्रम और बेताल देखा होगा, जो बेताल जैसे हमेशा वो पीठ पे लटका रहता है, तो वो हमेशा वैसे रहेगा, दुख रहेगा, डर रहेगा, वो लटका रहेगा। भागिए मत, फेस कीजिए। जिस दिन आप फेस करेंगे वो सिचुएशन वही खत्म हो जाती है। आपके गुरु वही बता रहे हैं आप लोग, डरिए मत, आपके गुरु है आपके साथ में। दूसरा है धारणा, हर उस बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। देखिए, दोनों सिमिलर ही कार्ड है। जैसे बहुत बार होता है ना कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सच नहीं है, सच नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कोई धारणाएं मत बनाइए, परसेप्शंस मत लाइए, धारणाएं मत बनाइए। ओपन रहिए, जो आ रहा है उसके लिए ओपन रहिए, आपको आपके गुरु बता रहे हैं। क्योंकि कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं और गलती कर बैठते हैं, उसका भुगतान फिर हमें ही देना पड़ता है। तो धारणाएं मत बनाइए। परसेप्शंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो चीज़ होती है, हम अपने परसेप्शन की वजह से उसे अलग तरीके से देखते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, और आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस फिर अलग ही होते।
तीसरा है शिक्षा। जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। देखिए, हर किसी के जिंदगी में डिफिकल्टीज है। कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में कि बचपन से लेके अभी तक सारी चीजें जैसे स्मूथ रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं, ऑब्स्टैकल नहीं, कंफ्यूजन नहीं, लॉसेस नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। तो आपकी जिंदगी में आपको आपके गुरु बता रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये आपको जीवन जो मिला है आपके कर्मों की वजह से मिला है, उससे लेसन लर्न करने के लिए मिला हुआ है। तो लेसन लर्न कीजिए, उस सिचुएशन में अटके मत रहिए कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाना चाहती है, ये सीख लीजिए। जब तक आप ये लेसन लर्न नहीं करेंगे आपकी जिंदगी से कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं जाएगी। लेसन लर्न कीजिए, आगे बढ़िए, लेसन लर्न कीजिए, आगे बढ़िए। जैसे हम लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो पहले साल का एग्ज़ाम देंगे तभी नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं, साल में जा सकते हैं। गेम्स भी खेलते हैं हम लोग, अगर एक लेवल हम लोग अगर पार कर लेते हैं तभी नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं। उसी तरीके से आपको आपके गुरु भी बता रहे हैं, जब तक आप अभी का लेसन लर्न नहीं करेंगे आगे नहीं जा सकते। और आप आगे बढ़ने भी वाले हैं, आपको बता भी रहे, आपको एक गुरु आपको ब्लेस भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंट्यूशन। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज बीन गाइडिंग यू टू द आंसर्स यू सीक। देखिए कितना बड़ा मैसेज है। लाइट, इट इज द टाइम टू रिवील योर रेडिएंट लाइट टू द वर्ल्ड। बहुत सुंदर मैसेज है। एक तो आपको आपके गुरु बता रहे हैं अपने इंट्यूशन पे विश्वास कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। ऐसा कभी हो सकता है कि है ये तो मेरा ही थॉट होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। कई बार इंसान ऐसे ही करता है, नहीं इंट्यूशन को ऐसे इग्नोर करता है, नहीं ये मेरा ही थॉट होगा, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि ये शायद मेरा मन वैसे बना रहा होगा, थॉट्स वैसे इसलिए आ रहे होंगे। तो इंट्यूशन अगर है, बिलीव कीजिए, उस पर डाउट मत लीजिए, क्योंकि आपके सारे आंसर्स, गाइडेंस आपको वही से आएंगे। और आपको जैसे बताया मैंने कि लेसन लर्न कीजिए, आगे बढ़िए। तो ये आपका समय, जिंदगी का जो समय चल रहा है बहुत अच्छा फेज है, इम्पॉर्टेंट फेज है। ये फेज को आपको खराब नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ये समय आपको दुनिया के सामने लाने का है, खुद को अच्छे से प्रेजेंट करने का ये मौका है। उसे इन चीज़ों में, परसेप्शंस में, दुखी होने में मत गवाइए। आप अपने लिए ऑनेस्ट रहिए, अपने कर्मों के प्रति ऑनेस्ट रहिए, अपने गुरु के प्रति, यूनिवर्स के प्रति ऑनेस्ट रहिए। और ये आप जितना ऑनेस्टली करेंगे आपकी ऑनेस्टी को यूनिवर्स पे ज़रूर करेगा, इसके रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे। ऑनेस्टी के रिवॉर्ड्स आपको अच्छे मिलेंगे ही। जैसे किसी को यहाँ पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में इश्यूज है, कोई थर्ड पर्सन है, आप तो लॉयल थे, लॉयल है, तो उसके रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, दुखी मत होइए, विश्वास रखिए अपने गुरु पे, गुरु की एनर्जी पे, ब्लेसिंग्स पे, और आगे बढ़ते जाइए। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और पर्सनल कंसल्टेशन लेना है ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं।